दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की दो बड़ी रैली आज बीजेपी के लिए काफी अहम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैलियां पीएम आज अशोक विहार रामलीला मैदान में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम अपनी रैलियों में देंगे दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात, स्वाभिमान फ्लैट्स का अवलोकन और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में दो बड़ी रैलियां करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बड़ी रैलियां आज बीजेपी के लिए काफी अहम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैलियां पीएम आज अशोक विहार और रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में देंगे दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात। स्वाभिमान फ्लैट्स का अवलोकन और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। दोपहर 12 बजे से पीएम मोदी की दिल्ली में दो बड़ी रैलियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बड़ी रैली आज बीजेपी के लिए काफी अहम हो सकती हैं। पीएम मोदी की ये रैलियां पीएम आज अशोक विहार और रामलीला मैदान में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम अपनी रैलियों में देंगे दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात, स्वाभिमान फ्लैट्स का अवलोकन और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। दोपहर 12 बजे से पीएम मोदी की दिल्ली में दो बड़ी रैलियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए काफी अहम हो सकती है पीएम मोदी की ये रैली। पीएम आज अशोक विहार और रामलीला मैदान में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम अपनी रैलियों में देंगे दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात, स्वाभिमान फ्लैट्स का अवलोकन और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दो बड़ी रैलियां हैं और बीजेपी के लिए ये रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो रैली को लेकर पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? जी सोनिया, बिल्कुल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की जो रैली है काफी अहम होने वाली है क्योंककि आज पीएम मोदी जो है दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जो है 12:10 पर दिल्ली के अशोक विहार में, वहां पर वो 1675 जो नए फ्लैट्स बनाए गए हैं डीडीए द्वारा, जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों को जो है फ्लैट्स की चाबी जो है वो सौंपेंगे पीएम मोदी। और उसके बाद लगभग 12:30 बजे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का भी जो है वहां पर जो है आधारशिला रखेंगे। और ऐसी प्रकार की कई सारी योजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को आज मिलने वाली है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है क्योंकि विधानसभा चुनाव की अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले बीजेपी की रैली काफी अहम मानी जा रही है। काफी ज्यादा भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई है, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लिए आज जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें कई सारे ऐसे रूट्स हैं जो प्रभावित रहेंगे क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जिसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट वहां पर किया जाएगा। ठीक है, विशाल सिंह बने रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो रैलियां कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम लगा हुआ है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आज इस कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग सौगात देने वाले हैं। 4,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं वो देने वाले हैं। अलग अलग योजनाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ पर जो अशोक विहार में जो झुग्गी वासियों के लिए जी। जो मकान बने हैं उनको आवास की चाबी सौंपने वाले हैं। नवनिर्मित 1,675 फ्लैट्स की चाबी जो क्लस्टर निवासियों के लिए बनाई गई है, जे का क्लस्टर, वो फ्लैट्स की चाबी वो सौंपेंगे। इसी के साथ आवास को लेकर, सबको आवास, इसको परियोजना को लेकर एक बड़ा मैसेज भी वो देते नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। जो कार्यक्रम आया है पीएमओ की ओर से, ये जानकारी मिली है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त जब चुनावी बिगुल बजने में ज्यादा वक्त नहीं है दिल्ली में, और इसकी जो योजना तैयार हो रही है उससे पहले विकास योजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल बजाते हुए नजर आएंगे। और जो आवास योजना है उससे शुरुआत करते हुए सबको आवास योजना का एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे, क्योंकि इसके जरिए लाभार्थियों के साथ समय समय पर प्रधानमंत्री संवाद करते नजर आए हैं। एक नया वर्ग जो लाभार्थियों का जुड़ा है, उसी के साथ ये एक वोट बैंक पे तब्दील हो, इसकी योजना को लेकर झुग्गी प्रवास कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार किया। विशेष फोकस वहां पर उन्होंने किया था। इसके अलावा जमीनी स्तर पर आरएसएस की योजनाएं जो वहां पर मध्यम वर्ग को साधने के लिए वो वहां पर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आते हैं। तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स से अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाएं, नौरोजी नगर में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और सरोजनी नगर में जो जनरल पूल आवासीय आवास है, टाइप सेकंड क्वार्टर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके अलावा सावरकर कॉलेज के आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो पुजारी ग्रंथि योजना के बाद सावरकर के जरिए वो एक बड़ा मैसेज बीजेपी देती नजर आएगी, प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे, क्योंकि चुनावी टाइमिंग में सावरकर कॉलेज का और उसका आधारशिला रखना, इसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। क्योंकि जिस तरीके से पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, ये उसको काउंटर करेगी ये योजना परियोजना सावरकर के नाम पर, और निश्चित तौर पर बैकफुट पर लाएगी अन्य विरोधी दलों को। ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा मानी जा रही है। तो लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमलावर रही हैं और जो संबोधन उनका रहेगा, तो चुनावी आगाज में ये टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि 6 तारीख को माना जा रहा है कि जो लिस्ट है मतदाताओं की उसको जारी किया जाएगा, और उसके बाद कभी भी चुनावी बिगुल दिल्ली में बजाया जा सकता है। तो आज के चुनावी कार्यक्रम पर तमाम नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत कर एक दिल्ली में चुनावी बिगुल बजाते हुए नजर आएंगे। ठीक है प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।